दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। दोस्तों अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे यानी कि भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय की ओर से एक बहुत बड़ा ऑफिशियल अपडेट सामने आया है और ये ऑफिशियल अपडेट है दोस्तों जन विश्वास अधिनियम 2026 के माध्यम से जो मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन प्रस्तावित किए गए थे उनको लागू करने के बारे में। यानी अभी हाल ही में 24 जुलाई 2026 को भारत सरकार ने एक ऑफिशियल गजट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें ये घोषणा की है कि 15 अगस्त 2026 से ये जन विश्वास अधिनियम के द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को लागू किया जा रहा है। दोस्तों मैं जन विश्वास अधिनियम 2026 के द्वारा जो संशोधन प्रस्तावित थे उनके विषय में पूर्व में 4-5 वीडियो बना चुका हूं। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, विस्तार से आप वहां जाके देख सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे संशोधन प्रस्तावित थे जो मोटर व्हीकल एक्ट में होने वाले थे। दोस्तों यहाँ मैं संक्षेप में बात करूंगा कि कौन कौन से ऐसे जो प्रावधान है जो 15 अगस्त 2026 से लागू होने वाले हैं और जिससे आम जनता को बहुत सुविधा होने वाली है। उसमें दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट के 3 बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। सेक्शन 177, दूसरा है सेक्शन 177 ए और तीसरा है सेक्शन 194 एफ। इन तीनों सेक्शन में दोस्तों जो प्रावधान अब किया है जो 15 अगस्त 2026 से लागू होने वाला है वो ये है कि अगर आप पहली बार गलती करते हैं और आपका कोई चालान होता है तो दोस्तों केवल आपको लिखित में एक वार्निंग इशू की जाएगी। आपको कोई फाइन नहीं होगा, कोई जुर्माना नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होगी। लेकिन अगर आप दूसरी बार या उसके बाद आप कोई गलती करते हैं तो दोस्तों जुर्माना रहेगा, पेनल्टी रहेगी और वो पेनल्टी होगी। अगर सेक्शन 177 में चालान होता है तो जुर्माना होगा 500 रुपए से लेके 1500 रुपए तक और अगर सेक्शन 177 ए में आपका चालान होता है तो जुर्माना होगा 500 रुपए से लेके 1000 और अगर सेक्शन 194 एफ के तहत आपका चालान होता है तो जुर्माना होगा 1000 रुपए से 2000 रुपए तक। ये जो हम जो विंडो बता रहे हैं 1000 से 2000, इसका मतलब है कि यहाँ स्टेट गवर्नमेंट पे भी छोड़ दिया गया है कि वो इस विंडो के बीच में कहीं भी जुर्माना फिक्स कर सकती है। तो बाद में स्टेट गवर्नमेंट भी अपने नोटिफिकेशन निकालती है और वो 1000 से 2000, 500 से 1500 इसके बीच में कहीं जुर्माना फिक्स कर सकती है। लेकिन यहाँ जो आपको राहत दी गई है वो ये है कि पहली बार गलती करने पर आपको कोई जुर्माना नहीं देना होगा जो कि पहले लगता था। यानी वर्तमान में जो व्यवस्था लागू थी अगर आप पहली बार भी गलती करते हैं तो आपको ये जुर्माने देने पड़ते थे, अब ऐसा नहीं होगा। केवल दूसरी बार या उसके बाद अगर आप गलती करते हैं तब आपको ये जुर्माना देना होगा। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूं कि सेक्शन 177 क्या है। सेक्शन 177 के बारे में एक पूरी फुल डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं, नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां भी देख सकते हैं। सेक्शन 177 एक सामान्य सेक्शन है जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट में या सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स में या आपके कोई स्टेट रूल्स में अगर कहीं कोई जुर्माना का प्रावधान नहीं होता तो वो सारे चालान जो है सेक्शन 177 के तहत किए जाते हैं। अब यहाँ पे ये बड़ा परिवर्तन किया है कि पहली बार गलती करने पर आपको ऐसे चालानों में कोई जुर्माना नहीं देना होगा, केवल वार्निंग इशू की जाएगी। इसी प्रकार सेक्शन 177 ए के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सेक्शन भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 से संबंधित है। भारत सरकार ने मोटर व्हीकल ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 में सड़क पर चलने से संबंधित बहुत सारे नियम बनाए हैं। कुछ ड्राइवर की जो जिम्मेदारियां हैं, कर्तव्य हैं, ड्यूटीज है वो वहां पे बताई गई है। उन सब में अगर आपका चालान होता था तो वहां पहली बार गलती करने पर आपको 500 रुपए से लेकर 1000 रुपए का जुर्माना होता था, जिसको अब भारत सरकार ने खत्म कर दिया। पहली बार गलती करने पर कोई चालान नहीं होगा। सेक्शन 177 ए के विषय में भी मेरी एक फुल डिटेल वीडियो आपको नीचे मिल जाएगी, आप वहां पूरा विस्तार से देख सकते हैं कि क्या क्या चालान उस सेक्शन में होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सेक्शन 194 एफ जो है ये हॉर्न से संबंधित है। हॉर्न का कहाँ आपको प्रयोग करना है, साइलेंस जोन में करने पर क्या फाइन है, उससे संबंधित है। अगर कोई व्यक्ति लगातार अनावश्यक रूप से अपने वाहन का हॉर्न बजा रहा है तो दोस्तों उसका चालान किया जा सकता है। या कहीं साइलेंस जोन अगर घोषित हुआ है और वहां कोई ट्रैफिक साइन लगा है और उसके बावजूद भी आप हॉर्न बजाते हैं तो उस पर चालान का प्रावधान था। अब यहाँ पे भी भारत सरकार ने पहली बार गलती करने पर छूट दे दी है, कोई चालान नहीं होगा, केवल वार्निंग इशू होगी। लेकिन अगर
आप दूसरी या तीसरी बार, चौथी बार गलती करते हैं तो चालान होगा। दोस्तों, दूसरा बड़ा बदलाव जो मोटर व्हीकल एक्ट में भारत सरकार ने किया है, जो 15 अगस्त 2026 से लागू होने वाला है, वो है कि मोटर व्हीकल एक्ट के बहुत सारे सेक्शंस में, कई सेक्शन में फाइन शब्द की जगह पेनल्टी शब्द रखा है, यानी फाइन को पेनल्टी से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इससे जो प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, वो ये होगा कि अब आपके जो चालान होते हैं, उन चालानों को अगर आप नहीं भुगतते हैं तो एक समय के बाद कोर्ट भेज दिया जाता था। अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब ये चालान कोर्ट नहीं जाएंगे। अब ये चालान जो संबंधित प्रवर्तन अधिकारी है, वो चाहे एआरटीओ हो, आरटीओ हो, या पुलिस विभाग का या ट्रैफिक पुलिस विभाग का कोई अधिकारी हो, वही उनको अब आपके भुगत पाएगा, वही उनका निस्तारण कर सकेगा। अगर आपको कोई शिकायत हो, कोई ग्रीवेंस हो, तो आप इन्हीं के समक्ष वो ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिकायत रख सकेंगे और वहीं प्रवर्तन अधिकारी के लेवल पे ही अब समस्या का समाधान हो जाएगा। आपको किसी कोर्ट कचहरी में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो तीसरा बड़ा जो इसमें परिवर्तन भारत सरकार ने की है, जो अब 15 अगस्त 2026 से लागू होने जा रहा है, वो है दोस्तों कि बहुत सारे सेक्शंस में सजा के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। बहुत सारे सेक्शन मोटर व्हीकल एक्ट में ऐसे थे जहां पर पेनल्टी के साथ साथ फाइन के साथ साथ जेल की सजा का भी प्रावधान था। कहीं 1 माह का था, कहीं 3 माह का था, कहीं 6 माह का था, और कहीं तो 1-1, 2-2 साल की सजा का भी प्रावधान होता था। लेकिन अब यहाँ पर भारत सरकार ने कई सेक्शन में से इस सजा के प्रावधान को समाप्त कर दिया है। उसमें जो मुख्य सेक्शन है मोटर व्हीकल एक्ट के, वो है दोस्तों सेक्शन 179, सेक्शन 192, सेक्शन 192 ए, 194 ई, 196। इन सारे सेक्शंस में 1 माह से लेकर 6 माह तक की सजा का प्रावधान था, जो कि अब समाप्त कर दिया है। केवल पेनल्टी का प्रावधान रखा है, यानी आपको केवल अगर आपकी गाड़ी का चालान होता है तो केवल जुर्माना देकर अब आप उस चालान से निमट सकते हैं। आप कोर्ट कचहरी के झंझटों में नहीं पड़ने वाले हैं। इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण सुधार भारत सरकार ने ये जन विश्वास अधिनियम में प्रस्तावित किया था, जो 15 अगस्त 2026 से लागू होने वाला है, और वो है दोस्तों आपकी डीएल की वैधता के संबंध में। यानी कि मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 14 में यहाँ जो अमेंडमेंट किया है वो ये है कि आपका डीएल अगर समाप्त हो जाता है तो समाप्त होने के बाद भी वो 1 माह तक बना रहेगा। यानी डीएल की जो एक्सपायरी डेट है उसके बाद 1 माह तक भी अब आपका डीएल इफेक्टिव बना रहेगा, और इस 1 माह की अवधि में ना आपका कोई चालान हो सकेगा, और अगर कोई दुर्घटना या कोई अन्य कोई ऐसी घटना होती है, थर्ड पार्टी से संबंधित कोई क्लेम में कोई मुआवजे की अगर समस्या आती है, तो वो भी अब यहाँ पर समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली। इन सारी सहूलियतों के साथ ये जितनी भी सुविधाएं भारत सरकार ने दी है जन विश्वास अधिनियम में, इनके साथ एक कठोर प्रावधान जोड़ा गया है। वो ये है कि अगर आप विदाउट इंश्योरेंस कोई वाहन चलाते हैं तो यहाँ जुर्माने को बढ़ा दिया गया है। किसी बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर जो पहले जुर्माना होता था वो 2000 या 4000 होता था, अब यहाँ पर उसको बढ़ा दिया गया है। अब इसको बेस प्रीमियम से भी जोड़ दिया गया है कि अगर आप पहली बार गलती करते हैं तो जो फाइन पहले 2000 था, अब यहाँ बढ़ाकर कर दिया है दोस्तों 5000 या बेस प्रीमियम का 3 गुना, जो भी अधिक होगा। और अगर आप दूसरी बार गलती करते हैं तो दोस्तों जो फाइन 4000 रुपए था, अब उसको बढ़ाकर कर दिया है 10,000 रुपए या बेस प्रीमियम का 5 गुना, यानी जो भी ज्यादा होगा। तो यहाँ स्पष्ट है कि विदाउट इंश्योरेंस गाड़ी अगर आप चलाते हैं तो सरकार ने सख्त रूप अपनाया है, क्योंकि थर्ड पार्टी क्लेम में कई बार बहुत दिक्कतें होती थी। इस वजह से इस प्रावधान को थोड़ा कठोर किया है, लेकिन अन्य प्रावधानों को बहुत सरल किया है, जनता को बहुत सहूलियत दी है। तो दोस्तों ये जो जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से जो सरकार ने चेंजेस किए हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, इसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज इतना ही। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की ट्रांसपोर्ट जगत से जुड़ी हुई नई नई अपडेट आपके लिए लाता रहता हूं। आज इतना ही दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।